देवी की भक्ति देवी की स्मवेत भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की विदाई गौर प्रेमानंदे संवेद भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा संवेद भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा संवेद भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा श्री श्री गुरुवन गौरंगा की जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 गौर नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की विदाई गौर प्रेमानंदे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में श्री सौरभ प्रभु पधारे हैं। हालांकि उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, प्रभु जी बहुत फेमस डिवोटी है। सो प्रभु जी का जन्म 1951 में कराची में वहाँ वैष्णव परिवार पुष्कर ब्राह्मण वैष्णव परिवार में हुआ और वो जन्म से राधा कृष्ण मंदिर वहाँ उनका घर में था, वहाँ उनकी पूजा करते थे। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट किया, वहाँ वो प्रोफेसर हुए और वहाँ 1991 तक वहाँ प्रोफेसर थे। उसके बाद 1991 में वो पूरा रिटायरमेंट लेके वो फिर उन्होंने इंडिया में बहुत सारा प्रचार की सेवा किया। उससे 1995 से प्रभु जी वृंदावन में सेवा करते हैं, फुल टाइम वहीं रह के अलग अलग जगह पे प्रचार करते हैं और गल्फ कंट्री है, इंडिया में, पाकिस्तान में, अलग अलग जाके मॉरिशस में जाके वहाँ प्रभु जी प्रवचन देते थे। तो प्रभु जी का बहुत आभार है कि प्रभु जी यहाँ आए। मैंने प्रभु जी का प्रवचन एक बार 1999 में सुना था। उस समय प्रभु जी का एक छोटा स्टोरी था, भी याद रहे थे, तो भोपला और अंगूर का सब्जी वो अब तक मुझे याद है, जब मैं बोला नहीं। प्रभु जी बहुत उत्साह देते हैं भक्ति में। तो प्रभु जी का हम एक बार जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल के उनका धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सार्वभौम प्रभु की जय। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। श्री राजा कुंज बिहारी के चरणों में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आए हुए सभी श्रद्धालु और भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मंदिर के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आज के इस सत्संग की सेवा का शुभ अवसर दिया।
आज हम श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद, चौथा स्कंद, विसर्ग, जो एक भागवत के 10 विषयों में विषय है। विसर्ग का मतलब विशेष सृष्टि, जो उसमें आकृतियां, प्रकृतियां, संस्कृतियां नाना प्रकार की ब्रह्मा जी के द्वारा होती है, उसको विसर्ग कहते हैं। ये चौथा स्कंद 31 अध्याय का है। इसमें 4 विभाग हैं। पहले 7 अध्यायों में धर्म के रूप में दक्ष के यज्ञ का वर्णन है। धर्म का कार्य करे, यज्ञ करे और वैष्णव का अपराध करे तो धर्म फल नहीं देता। दक्ष के द्वारा परम वैष्णव शंभु का अपराध हुआ, शंकर जी का यज्ञ में विघ्न पड़ा। क्षमा याचना करने के ऊपर दक्ष के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक जगह इकट्ठे हुए। ये स्थान हरिद्वार में कनखल के नाम से प्रसिद्ध है। फिर 5 अध्यायों में अर्थी भक्त ध्रुव महाराज का चरित्र है, जिसको चाहिए तो अपने पिता और पितामह से बड़ा साम्राज्य था, परंतु उसके लिए नारद की कृपा से भगवान के शरण में गए। भगवान ने उनको धरती का राज के साथ साथ ध्रुवलोक दिया, जो आज तक अमर है। उसके उपरांत 11 अध्यायों में सबकी कामना पूरी करने वाले पृथु महाराज का चरित्र है। ये दिव्य काम है जो सबकी कामना पूरी करने वाला है। और शेष 8 अध्यायों में मोक्ष के प्रसंग में प्राचीन बरहित का नारद की शिक्षा से उद्धार, और फिर प्राचीन बरहित के पुत्र प्रचेताओं का भी पुनः नारद के उपदेश से मुक्ति का वर्णन है। ऐसे चौथे स्कंद का सारा जो है स्वरूप है। उसमें पृथु महाराज अयोनिज है, किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए। वेण के मृतिक शरीर से ध्रुव महाराज के वंश को सुरक्षित रखने के लिए ऋषियों ने मंथन किया। वेण के अधोभाग से निषाद जाति उत्पन्न हुई, जो पाप का भाग था। उसको वन में रहने के लिए आदेश दिया गया। सीधे हाथ के मंथन से क्षत्रिय राज करने के लिए पृथु महाराज का प्रकट्य हुआ। वाम भाग के मंथन करने से अर्ची, जो लक्ष्मी की शक्ति, जो स्वरूप है, शक्ति अवेश, उसका प्रकट्य हुआ। और अर्ची और पृथु महाराज चौथे अध्याय में भगवान का अवतार है। पृथु महाराज के प्रकट्य के ऊपर सारे ऋषियों ने आकर उनका गुणगान किया। देवताओं ने उनको विशेष उपहार दिए। उपहार तो वामन देव प्रकट हुए तब भी देवताओं ने दिए थे, उसको ब्रह्मचारी के उपहार दिए थे। पृथु महाराज को राजा के उपहार दिए हैं। तो उपहार देने में भी सोचना चाहिए। ब्रह्मचारी को साड़ी नहीं देनी चाहिए। भाई किसको कौन सा उपहार देना है, उसमें भी विचार करना चाहिए। कि लव और कुश जब रामायण गाते थे तो उसको कोई करमंडल देता था उपहार में, क्योंकि ब्रह्मचारी को करमंडल चाहिए। कोई छाता देता था। तो जो जिसके लिए योग्य उपहार है उसको वो उपहार देना चाहिए। उपहार जरूर देना चाहिए, लेकिन वो देना चाहिए जो उचित हो। और पृथु महाराज ने कहा कि अब तो मैंने कुछ किया नहीं है, उपहार क्यों दे रहे हो? भाई जब कोई मैं प्रमाणित कार्य करूं तो फिर आप मेरी प्रशंसा करो ना। तो अपनी प्रशंसा को भी पसंद करना पृथु महाराज को पसंद नहीं था। फिर भी ऋषि प्रशंसा कर रहे थे। राजा बने पृथु महाराज ने विशेष काम क्या किया?
सारी प्रजा की कामना पूरी की, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। पृथ्वी जो सबका धारण करती है, सबका पोषण करती है, हमारी एक माता है, धरती माता, 8 माताओं में हमारी माता है। उसके ऊपर जब अत्याचारी राज होता है तो वो सब अपने अंदर जो औषधियाँ हैं और जो बीज हैं अनाज के, वो सब छुपा लेती है। वेण के समय में उसने छुपा लिए थे और पृथु राजा मिला तो उन्होंने कहा मर्यादा ये है कि आप किसी को गाय बनाओ, किसी को बछड़ा बनाओ, तो फिर मैं पृथ्वी का एक रूप गाय का लिए। पृथ्वी के 3 रूप हैं। आदि भौतिक रूप में वो पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं। आदि देविक रूप में वो गाय है। पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा के पास गई थी जब भगवान श्री कृष्ण को अवतार के लिए प्रार्थना की थी। और आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है। तो पृथ्वी के ये 3 रूप है, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। तो विष्णु पत्नी भी पृथ्वी है और पृथ्वी गाय का रूप भी है। और पृथ्वी गाय के रूप में ही भाग रही थी पृथु महाराज के आगे। और गाय का दोहन करने के लिए बछड़ा चाहिए। ये तो गीता के महात्म्य का भी श्लोक है, सर्व उपनिषदो गाओ। गाय, फिर गाय दूध आपको नहीं देगी, बछड़े को देगी। बछड़ा होगा तो गाय देगी। इसका अर्थ है शास्त्रों को समझने के लिए कोई भक्त होगा तब शास्त्रों का सार समझ में आएगा, नहीं तो काली लाइनें समझ में आएगी, सिर्फ सफेद जगह। गाय बछड़े को दूध देती है, उसके बाद आप दूध निकाल सकते हैं। तो पृथु महाराज ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और पृथ्वी से सारे मानव के लिए सामग्री उपलब्ध कराई। इंद्र को बछड़ा बना के देवताओं के लिए सामग्री, यहाँ तक के सर्पों के लिए सामग्री, हर एक प्राणी के लिए शेर को बछड़ा बनाकर पशुओं के लिए सामग्री। तो पहले तो सबकी जो कामना थी वो पूरी की। फिर धरती को समतल किया। जो लोग पहले बंजारों की तरह घूमते थे उनके लिए शहर बसाए, नगर बसाए, वर्ण आश्रम व्यवस्था की। ब्राह्मण शिक्षा से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य वाणिज्य से और चतुर्थ वर्ण सेवा से अपना निर्वाह करे। और फिर पृथु महाराज ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ 100 करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ पूरे हुए तो इंद्र संकट में आ गया और इंद्र घोड़ा चुराने के लिए आया। यज्ञ करा रहा था अत्रि ऋषि और घोड़े को ले जाते हुए पृथु के पुत्र अश्वजीत ने घोड़े को इंद्र से वापस लाया। दोबारा इंद्र साधु के वेश में आया, घोड़ा फिर भी चुराया। पृथु महाराज को क्रोध आया। अत्रि ने कहा महाराज यज्ञ में बैठे हुए को क्रोध नहीं करना चाहिए, आप शांत रहिए। उस समय ब्रह्मा जी ने आके कहा कि पृथु महाराज क्या जरूरत है 100 यज्ञ करने की, आप तो पहले ही भगवान के शक्ति अवेश अवतार हैं, आप तो अवतार की श्रेणी में है। 100 यज्ञ करके कौन सा आपको इंद्र के पास जाना है। आज इंद्र साधु के रूप में चोरी करने आया है। कल लोग ऐसे साधु के रूप में चोरी करेंगे तो लोग साधुओं के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। आप यज्ञ को बंद कर दीजिए, ये चोरी के लिए मौका ही नहीं दीजिए इंद्र को। यज्ञ बंद कर दिया, नहीं करना है यज्ञ, 100 यज्ञ। उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा बहुत अच्छा किया आपने, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन कर लिया। और इंद्र साथ आया और इंद्र को भी पृथु महाराज ने क्षमा कर दी। अब ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ, 100 यज्ञ पूरा नहीं हुआ, 99 यज्ञ पूरा हुआ। पृथु महाराज को भगवान विष्णु ने कहा आपको 4 कुमार फिर मिलेंगे और आपको दिव्य उपदेश देंगे, तब आपके जीवन में भगवत प्राप्ति होगी। अब देखो सारी भागवत में बार बार आपको मिलेगा
भगवान के दर्शन के बाद भी भगवान के भक्तों की जरूरत है। ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, फिर भी स्वयंभू मनु की जरूरत पड़ी, क्रोध आ गया। बलि महाराज के सामने भगवान खड़े हैं, फिर भी कहते हैं प्रहलाद महाराज का संग तुमको मिलेगा। यहाँ आप देखिए कि पृथु महाराज को भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी कहेंगे 4 कुमारों का संग आपको मिलेगा। तो ये तो चैतन्य चैतन्यमृत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि भक्ति का जन्म भी भक्तों के संग से होता है, और भगवान मिलने के बाद भी भक्तों का संग मुख्य अंग होता है। पूरा श्लोक है भक्त संग मुख्य अंग। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसार में अगर आपको कोई उपलब्धि प्राप्त होती है वो है भक्तों का संग। ये मिल जाए तो सब कुछ और मिलना, फिर भगवान ही मिल जाएगा, तो फिर और कोई चीज़ की कमी रह नहीं जाएगी। इसलिए भक्तों का संग देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में ये बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो सामान्य जनता को भक्तों के संग देने के लिए है कि भक्तों का संग करने से उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। पृथु महाराज जब यज्ञ वाली सामग्री के स्थान पे, यज्ञ तो घर में नहीं किया जाएगा, यज्ञ के लिए पुराने जमाने में राजाओं के लिए यज्ञ के लिए भूमि का शोधन किया जाता था, और भूमि के अंदर सोने के हल से राजा जो है शोधन करता था भूमि का। जैसे महाराज जनक शोधन कर रहे थे हल से, तो उसमें से सीता निकली थी। महाराज कुरुक्षेत्र में शोधन कर रहे थे यज्ञ का, तो उसको नाम कुरुक्षेत्र उसके नाम से हो गया। तो यज्ञ का स्थान शहर घर से बाहर होता है। तो वो यज्ञ जहाँ हो रहा था वहाँ भगवान का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी भी आए, और पृथु महाराज अब वापस अपने नगर में आ रहे हैं। जब पृथु महाराज अपने नगर में आ रहे हैं तो उनके पूर्ववासी नगरवासी उनका कैसे स्वागत कर रहे हैं, ये श्लोक आज 3 श्लोकों में नगर के सुंदरता से सजाने का वर्णन है। अब एक श्लोक में पृथु महाराज का कैसे पूर्ववासी पूजन कर रहे हैं उसका वर्णन है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। प्रजास्तं दीप बलिभिः संवृत्त शेष मंगलैः अभियोरमृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः प्रजास्तं दीपबलिभिः संवृत्त अशेषमङ्गलैः अभियो मृष्टः कन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः प्रजास्तं दीपबलिभिः संवृतशेषमङ्गलैः अभियोरमृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः। पाठ कीजिए। प्रजास्तं बलिभिः कुण्डलमण्डितः
वृष्टकुण्डलमण्डिताः प्रजास्तं दीपबलिभिः मृष्टशेषमङ्गलैः अभियोरवृष्टकन्याश्च वृष्टकुण्डलमण्डिता दिव्यम् प्रजास्तं दीपितबलिभिः मङ्गलैः अभ्योरवृष्टकन्याश्च वृष्टकुण्डलमण्डिताः। अब इस श्लोक में पृथु महाराज नगर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रजा ने, वे प्रजा का सामान्य अर्थ है जनता, परंतु वास्तविक अर्थ से पुत्र को प्रजा कहते हैं। इसलिए राजा को अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करना चाहिए, तब वो प्रजा हृदय से राजा का सम्मान करेगी। अगर राजा प्रजा को दंड नीति से दबाने का प्रयास करेगा तो उनके मस्तक के ऊपर राज करेगा, और पुत्र के समान राज करेगा तो हृदय पे राज करेगा। एक होता है दिमाग पे राज करना, एक होता है हृदय पे राज करना। दिमाग में राज करने वाला सम्मानित नहीं होता है, मजबूरी में उसका हाँ हाँ करना पड़ता है। हृदय पे राज करने वाले के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। दिल जीत लेना कहते हैं। उदाहरण पुराने जमाने में दिया जाता था कि जो राजा अपनी प्रजा के ऊपर पुत्र के समान स्नेह करते थे, तो राजा जब आता था तो फूल बरसाते थे, और जब राजा मन के ऊपर बलात् राज करता है तो लोग गोलियां बरसाते हैं। अब कोई राजा बाहर आ नहीं सकता, कोई राजा प्रजा में आ सकता नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रजा के हृदय के ऊपर राज नहीं करता, उसको सुरक्षा में रहना पड़ता है, क्योंकि वो प्रजा के प्रति उसका स्नेह नहीं है, तो प्रजा उनका आदर भी नहीं करती। पहले राजा को छोड़ो, मैं आपको सरल उदाहरण दे रहा हूं। पहले जमाने में हमारे को पढ़ाने वाले हमारे अध्यापक आचार्य हुए थे ना, वो बड़े अपने शिष्य और पुत्र भी बराबर है। वो उनको इतने प्रेम से पढ़ाते थे, अपने बेटे के समान। हम पढ़ते थे तो हमारे उस टीचर हमको घर में बुलाते थे, अपने घर की तेल बत्ती में जलाते थे, पैसा नहीं लेते थे कि हमारा स्टूडेंट अगर अच्छे नंबर लाएगा तो हमारा नाम होगा। तो उन टीचर को दूर से देखते थे तो गली बदल के प्रणाम करते थे, आदर होता था। लेकिन अब किसी स्कूल के टीचर का कोई आदर है क्या? किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई उसको पूछता है? क्योंकि वो पैसे लेते हैं। जब पैसे लेते हैं तो काय के लिए पूजा करेंगे? अब देखो, आज ये 3 वर्ग का सम्मान होना चाहिए। भगवान को 3 वर्ग प्रिय है। प्रचार करने वाला साधु, टीचर, प्रीचर एंड ट्रीटर, शिक्षा देने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला और चिकित्सा करने वाला। इन तीनों के प्रति ये भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि सबको संकट से बचाते हैं। लेकिन आज इन तीनों के प्रति प्रजा का सद्भाव नहीं है। डॉक्टर को कसाई कहते हैं,
एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया, कहा डॉक्टर साहब पसीना नहीं आता है। डॉक्टर साहब ने हाथ देखा, पर्चा लिखा, बोला दवाई? बोला दवाई की जरूरत नहीं है, तुम फी दोगे कि तुमको क्या तेरे बाप को ही पसीना आ जाएगा। इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है वास्तव में। हमारे जमाने में मुफ्त में इलाज हुआ करता था, ऑपरेशन भी मुफ्त में होते थे। हम आज के इलाज का पैसा सुनते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है। तो हमने भी डॉक्टरी में देखा था, मुफ्त में सब होता था। हम पढ़े थे, साल का 300 रुपया भी खर्चा नहीं होता था, साल का 300 रुपया मैं कह रहा हूँ। अब तो 1 करोड़ में भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो कैसे तुम्हारी सेवा करेगा? क्यों करेगा सेवा? तो प्रजा का अर्थ है पुत्र। वास्तव में जो अपने पिता का या अपने राजा का या अपने गुरु का, ये तीनों के लिए, क्योंकि आप तात्पर्य में देखें, प्रभुपाद लिखते हैं गुरु का सम्मान करने के, प्रभुपाद लिखेंगे गुरु का सम्मान करना, राजा का सम्मान करना, प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मान करना। तो ये सारे, तो ये प्रजा में आया। ताम का मतलब है पृथु महाराज को, प्रजा ताम। पृथु महाराज को प्रजा ने क्या किया? दीप बलि भी का अर्थ है उनकी आरती उतारी। दीप बलि भी का अर्थ है जब पृथु महाराज अंदर आया तो पहले उसकी आरती की। आरती का क्या अर्थ है? कभी आरती का अर्थ आपने सोचा है? आरती, हमारी भगवान में प्रीति बढ़े, इससे हम भगवान का चरण देखते हैं, मुख देखते हैं आरती से, कि भगवान में हमारी रति बढ़े। आरती, भगवान में हमारी प्रीति हो, इसको कहते हैं आरती। वैसे तो आरती में 5 तत्व अर्पण किए जाते हैं और मन अर्पण किया जाता है भगवान को। आप जब अग्नि अर्पण कर रहे हैं, फिर जल अर्पण करेंगे, फिर वायु अर्पण करेंगे, फिर प्रार्थना में मन अर्पण करेंगे। तो वास्तव में आरती समर्पण का सूचक है। तो दीप बलि भी का मतलब है अपने पूजनीय गुरुजन हो या राजा हो, या तीसरा भी प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, तात्पर्य में हम देखेंगे, उसकी आरती उतारी गई। अभी कल की 10 दिन की बात कर रहे हैं। हम किसी घर में जाते थे गुजरात में, तो लोग दरवाजे पे आरती लेके आते थे, क्योंकि ये भारत का सभ्यता है कि साधु भगवान का कोई दूत है, साधु है तो उसका सम्मान करना चाहिए। आरती से तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, आगे से पानी डालते हैं, उसको पाद्य कहते हैं। ये आज भी कर रहे हैं लोग, ऐसे नहीं है कि पहले करते थे। ये हम 10 दिन पहले हमने ये देखा था, जिस घर में जाते थे ऐसा होता था कि ये पुरानी सभ्यता के चिन्ह अभी तक भारत में अवशेष में पड़ी हुई है। तो प्रजा ने पृथु महाराज की आरती की, ये तो पहली लाइन का अर्थ है। अब देखें, हमारे यहाँ गुरु जी आते हैं जब, तो उनका चरण धोते हैं, आरती करते हैं। ये 2 काम तो करते हैं अभी भी हम। वैसे करना क्या चाहिए स्वागत में? स्वागत की विधि ये है, पाद्य, पहले पानी दो पांव धोने के लिए, कि बाहर से आ रहा है, जूता उतारेगा, जूते वाले पांव हैं, उसको पांव धोने के लिए पानी देना चाहिए। इसको कहते हैं पाद्य। अर्घ्य, आगे से पानी डालते हैं उसके, कि अब जो यम आ रहा है तो इसको मिट्टी वाले पांव नहीं हो, वो जगह साफ हो जाए। अर्घ्य। फिर आचमन्य, पानी हाथ धोने के लिए देते हैं। उसके बाद मधुपर्क। मधुपर्क कहते हैं कि जो यात्री बहुत दूर से चल के आया है, उसको थक गया होगा। कई बार लोग खाते नहीं थे पहले यात्रा में लोग जाते थे, कुछ रास्ते में खाते नहीं थे।
अभी तो किसी भी ढाबे में खड़े होके खाते खाते चलते चलते जाते हैं, वो यात्रा है ही नहीं। अगर आपको मानो के हरिद्वार जाना है कि पंढरपुर जाना है, तो जब तक वहाँ नहीं पहुँचो और जो आपको दर्शन करना है स्नान करके नदी में नहीं करो, तब तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। तो है आपकी यात्रा। और आप 2 घंटे आधे आधे घंटे के बाद कहीं बैठो और नाश्ता करते जाओ तो वो यात्रा नहीं। यात्रा का भी अपना एक मर्यादा है। तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ के भाव से जाना चाहिए। सो प्रजा ताम दीप बलि भी पृथु महाराज का आरती से प्रजा ने सम्मान किया। अब फिर क्या किया? फिर लिखा है संभृत अशेष मंगलई। अशेष का मतलब है कोई चीज छोड़ी नहीं, शेष नहीं बचाया, सबके सब, पूरा का पूरा। मंगलई का मतलब जो शुभ किसी को देने वाली चीजें हैं, वो सब चीजें पूरी रूप से। और पहला शब्द जो है वो अर्पण करना है उसका, संभृत, सम्यक रूप से सब चीजें जो मांगलिक है वो पृथु महाराज को अर्पण की। जैसे आप कहें माला अर्पण की, चंदन अर्पण लगाया, चरणों में पुष्प चढ़ाए। और प्रभुपाद जी ने आगे नीचे लिखा है पुष्प, और फिर दही लिखा है, दही। पहले जमाने में दही का यहां तिलक लगाते थे। शादी में जब दूल्हा आता है ना, तो सास मस्तक पे दही लगाती है, उसको ना दही लिलाट दिया, लिलाट के ऊपर दही लगाया। ये और ये तीसरा इसकी पूजा का लिखा है तात्पर्य में, दूल्हा का जो शादी करने आता है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मंत्र उसके लिए विष्णु और लक्ष्मी के पढ़े जाते हैं। तो दही लिलाट देना, दही ऐसे लेके ऐसे यहां लगाया जाता है। और जब अक्रूर जी गए थे तो नंद बाबा ने उसको गाय दिखाई थी। मेहमान को गाय दिखाई जाती है घर में आने से के ऊपर। मेहमान घर में आए तो उसको गाय दिखाते थे कि इस गाय का दूध, दही, मक्खन, घी आपको मिलेगा। अब आपके घर में गाय है ही नहीं, क्या दिखाओगे? अमूल की थैली दिखा दो। अमूल की थैली देख लो बाबा, यही माल आपको मिलेगा। आज भी भगवान रंगनाथ का जब दर्शन होता है तो गाय को लाया जाता है, हाथी को लाया जाता है। उसको दिखाने का अभी तक मर्यादा है रंगनाथ मंदिर में। भगवान के पट खुलने से पहले ये मर्यादा आज भी है। तो दूसरी लाइन कहती है कि संभृत अशेष मंगलई, जो भी मंगल के किसी के आगमन के ऊपर स्वागत में मंगल के लिए जो वस्तुएं हैं वो सब उपलब्ध कराई गई। माला, दही को लिलाट पे देना, चावल चढ़ाना, चंदन लगाना, या आजकल जैसे हम बाहर से कोई आता है तो ये भगवान का अर्पण किया हुआ क्या कहते हैं, इत्र लगाते हैं। अब इसके बाद तीसरी लाइन कहती है अभियूर का मतलब आगे आए। अभियूर आगे आए कौन? मृष्ट कन्या। मृष्ट वैसे होना चाहिए मधुर, मृष्ट का मतलब मिठाई, सुंदर। कन्या, कन्या कहती है 5 वर्ष की बच्ची को, कुमारी कहते हैं 5 वर्ष की बच्ची को कुमारी कहते हैं। कन्या बड़ी हो गई उससे, कन्या। अविवाहित लड़की और मधुर कन्याएं, सुंदर कन्याएं, चमृष्ट कुंडल मंडिता, जिनको सुंदर श्रृंगार कराया गया था और श्रृंगार में विशेष से कुंडल उनके कानों में बहुत सुशोभित हो रहे थे।
वो दोनों तरफ लाइन बना के खड़ी हुई पृथु महाराज के स्वागत के लिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का कन्या के ऊपर ज्यादा है कि कन्या के द्वारा स्वागत किया जाता है। आज भी कन्याओं का पूजन घर में होता है। तो इसके ऊपर अब तात्पर्य है, हम पढ़ते हैं कि भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा दर्शन है इसमें। पृथु महाराज जैसे अगर सुशासक शासन हो तो प्रजा उनके प्रति कैसे आदर से उनका स्वागत करती है। अपने ही नगर में राजा पृथु है उस नगर का, फिर भी प्रजा उसका स्वागत कर रही है। ये मंदिर प्रभुपाद ने बनाए। प्रभुपाद आते थे तो उनका पहले तो एयरपोर्ट के ऊपर नहीं तो 100 जितने देश भक्त होते थे सब भक्त जाते थे। बहुत बड़ा कीर्तन होता था। तो हमारे को इसमें ये सीखना है कि हमारे पास कोई साधु संत आता है, गुरुवर आता है, वरिष्ठ भक्त आते हैं, तो कीर्तन से उनका स्वागत करना चाहिए, माला अर्पण करनी चाहिए, मौसम के अनुसार चंदन आदि लगाना चाहिए, ये इत्र आदि लगाना चाहिए, और फिर उनको अच्छे आसन के ऊपर बिठाना चाहिए, जलपान कराना चाहिए। जैसे जो एक मर्यादा है वो करनी चाहिए, और फिर पूछना चाहिए हाथ जोड़ के कि आप आए हैं, क्या सेवा हम आपकी कर सकते हैं। या कहते हैं कुछ स्वागत करना चाहिए, नहीं तो मीठे वचन तो कम से कम बोलने चाहिए। आप आइए, आपका बड़ा स्वागत है। मीठे वचन में हम इतने कंजूस हैं, कोई आता है उसको आजकल तो कोई पूछता ही नहीं है। आता है, पहले कम से कम महीना 2 महीने से कोई आता था, अपना घर का बेटा भी आता ना तो बड़ी इच्छा होती थी इसको मिलकर देखे। अब रोज फोन उठा के उसको देखे, कैसे हो कैसे हो। अब तो आने वाले का कोई स्वागत नहीं रह गया। फोन के आने वाले, फोन जब से आया है ना तो कोई किसी का स्वागत नहीं करता है। कल तो बात की थी इससे। पहले बहुत बड़ा, अपना बच्चा कोई बाहर जाता था, 1 महीने के बाद आता था तो ट्रेन के ऊपर उसको लेने जाते थे, बड़ा उत्साह होता था। अरे तू टैक्सी करके आ जाना है, ओला है ना, ये ओला तेरा रोला। सारे स्वागत की विधियां समाप्त हो गई कि नहीं हो गई। आदर तो दुल्हन जब पहली बार घर में आती थी तो उसको पहले पानी से आगे से अर्घ्य देते थे, फिर कुमकुम के पानी का थाल रखते थे, उसके अंदर उसके चरण पड़ते थे। अब कहाँ चरण पड़े, इतनी हील वाली जूता पहन के आती है, उसको किसके अंदर बिठाएं। पहले माताएं अगर पुरुषों के आगे गुजरती थी तो जूता उतार के जाती थी कि जूते का आवाज भी नहीं आना चाहिए। कुछ मर्यादाएं ऐसी थी जो हमारे संस्कारों में थी, जो अब आस्ते आस्ते लुप्त होती जा रही है। ये फिर भी धन्यवाद श्री प्रभुपाद को, कम से कम वेशभूषा वापस हमारे को सनातन वैदिक धर्म की धोती कुर्ता पहना दिया और देवियों को साड़ी पहना दी। ये प्रभुपाद का अपार कृपा है। नहीं तो आज भी हम लड़के, नहीं तो अंग्रेज ने हमको उल्टे कपड़े, भाई धोती ऊपर से पहनते हैं, कुर्ता ऊपर, पैंट नीचे से ऊपर पहनना पड़ता है। उल्टा है ना, काम ही उल्टा है, सारा काम उल्टा हमको सिखाया है। ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा देन है। वास्तव में मैं एक बात कल से कर रहा था, और ये एक नैरेटिव क्रिएट करना है हमको कि प्रभुपाद ने एक प्रवचन में कहा था कि हमारे प्रचार से हम पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व को भारत बना देंगे। प्रभुपाद ने उधर तो प्रवचन ने कहा सब दुनिया हिंदुस्तान बना देंगे। सुना है ना हिंदी में प्रवचन प्रभुपाद जी का, सुना है ना। मैं अकेला गया था, लोगों ने सम्मान किया, संस्कृति को स्वीकार किया। 5 नौजवान मिले तो आप एक पाकिस्तान के लिए क्यों रो रहे हो, हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। तो ये जो प्रभुपाद के शब्द हैं, इन प्रभुपाद के शब्द को इस वक्त जो वातावरण है भारत का, इसको प्रोमोट करना चाहिए कि भारत ने, श्रील प्रभुपाद ने स्पिरिचुअल अखंड भारत का कंसेप्ट दिया। स्पिरिचुअल अखंड भारत का कंसेप्ट दिया है, ज्योग्राफिकल नहीं।
आध्यात्मिक अखंड भारत का प्रभुपाद ने कंसेप्ट दिया है और वास्तव में प्रभुपाद ने उसका न्यूक्लियस फोकस के रूप में पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के केंद्र स्थापित किए कि नहीं किए? कौन सा देश है जहां ये केंद्र नहीं है? तो ये अखंड भारत का स्पिरिचुअल कंसेप्ट प्रभुपाद ने दिया कि नहीं दिया? इस नैरेटिव को इस वक्त इस भारत में बहुत ज़्यादा, इसको कहा जाए, क्या कहते हैं आपको, कोई मैसेज फेसबुक के बहुत बड़ा वायरल करना चाहिए इस मैसेज को। प्रभुपाद का वो थोड़ा सा टुकड़ा देकर उनकी अपनी भाषा में कि ये जो सब कह रहे हैं राम राज, प्रभुपाद ने तो ये राम राज स्पिरिचुअली पूरी दुनिया में पहले ही स्थापित कर दिया। भाई राम राज का वेश है, देखो उनके पूछो तुम राम राज की बात कर रहे हो, अभी तक तुमने धोती पहनना नहीं सीखी है, पूछो उनसे। एक भी मंत्री आपका धोती में दिखा है क्या? क्या इनका स्वागत होता है क्या जैसे यहां लिखा है पृथु महाराज का? ऐसा इनको दही लीलाट कोई लगाता है क्या? हाँ, इनका कोई पांव धोता है क्या? अरे हमारा कोई गुरुजन आता है तो चरण धोते हैं, उसका दही से, दूध से, पंचामृत से धोते हैं कि नहीं धोते? अरे उनका कोई धोता है क्या? तो फिर अखंड भारत राम राज्य कौन बना रहा है? कौन बना रहा है भाई? राम राज्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना ये कार्य कर रही है, किसी को समझ में आना चाहिए। वास्तव में आप देखिए, वास्तव में अब तो बहुत खुशी है कि राम जी का मंदिर बन रहा है उस स्थान पे जहां था, लेकिन प्रभुपाद जी ने राम जी का मंदिर सीताराम लक्ष्मण को न्यू वृंदावन में स्थापित कब से किया है? पहले से। उसका कितना बड़ा दुनिया को माइलेज लेना चाहिए कि सीताराम लक्ष्मण हनुमान को अमेरिका में पूजा जा रहा है प्रभुपाद जी की शिक्षा के द्वारा। बताओ, आश्चर्य नहीं है ये? बहुत बड़ी अपने देश की राजधानी मुंबई के अंदर सीताराम लक्ष्मण को प्रभुपाद ने 70s में स्थापित किया हुआ है। ये कोई सामान्य काम नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। जिसको आप अखंड भारत का कंसेप्ट कह रहे हो, विचार कह रहे हो, वो आध्यात्मिक दृष्टि से उसका प्रभुपाद ने उदाहरण स्थापित करके कर ही दिया है। और ये सारा स्वागत इस कान के अंदर आप देखेंगे कि हो रहा है, नहीं होता ऐसा नहीं है। कन्याओं वाली बात जो है, इसके ऊपर अब हम इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब राजा ने, मतलब पृथु ने, नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप मतलब आरती, पुष्प मतलब माला पहलाई, चरणों में पुष्प डाले, तथा दधी, इसका मतलब उनके मस्तक के ऊपर दही लगाया। दधी जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से, अनेक मांगलिक द्रव्य में और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि चंदन लगाया, सुगंध अर्पण की, से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी मतलब होता है उसको किसी को अंदर लाने के लिए, जिसको आजकल की भाषा में कहता है एस्कार्ट करना। अगवानी कहते हैं एस्कार्ट करने को, किसी को अंदर लाने के लिए जो उसके साथ आगे हो। उनकी अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। ये सुंदर आभूषण से कन्याओं का स्वागत करने में भारतीय संस्कृति में मंगल कल्याणकारी माना जाता है। और सुंदर वस्त्र आभूषण पहने से राजा को ये मैसेज दिया जाता है कि आपकी प्रजा सुखी है, आपकी प्रजा समृद्ध है, आपकी प्रजा में कन्याओं की रक्षा हो रही है, जहां किसी भी कन्या का अपमान नहीं हो रहा है, बहुत सम्मान। ये राजा को
राजा का बड़े से बड़ा धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसमें नारी की रक्षा करना बहुत बड़ा। एक नारी द्रौपदी का अपमान हुआ था कौरवों की सभा में, और श्री कृष्ण ने 6 मिलियन पूरी कुरुक्षेत्र में सबको आहुति लगा दी, एक नारी के अपमान के कारण। हुआ था कि नहीं हुआ था? एक नारी का अपमान, एक द्रौपदी के अपमान हुआ था। तो नारी के सम्मान का प्रतीक है कि समृद्ध है, सुखी है, सुरक्षित है। ये संदेश राजा को मिलता था कि मेरी प्रजा कैसे संतुष्ट है। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार, इसका मतलब हम वैदिक सभ्यता के हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा धर्म, देखो हिंदू धर्म शब्द शास्त्र में है ही नहीं, वैदिक धर्म शास्त्र में है। सनातन धर्म नाम है शास्त्र में, भागवत धर्म नाम है शास्त्र में, वर्ण आश्रम धर्म नाम है शास्त्र में, लेकिन हिंदू न शब्द है ही नहीं। हिंदू हमारे ऊपर नाम रखा पारसियों ने। पारसी जब हिंदुस्तान में आते थे व्यापार करने के लिए, दरायस आया था पहले, दरायस आया था महाराज पुरुषोत्तम, जिसको पोरस कहते हैं, उसके पिता का जब राज था तब दरायस पहले आया था यहाँ। दरायस को भी हराया है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। मेरे पास एक कविता थी, अगर है तो इसमें होगी नहीं, बड़ी अच्छी कविता थी। कभी नहीं भूलेंगे दरियाए सिंध को, जजियाए हिंद को, जहाँ वेदों की रचना हुई है, जहाँ बड़े बड़े सिकंदर और दरायस भी हराए हैं। ये सिंधु की घाटी कैसी सभ्यता है। बहुत सुंदर एक जज ने लिखी थी। अब इसमें मैं समझता हूँ नहीं होगी, फोन मैंने बदल दिया है, लेकिन बहुत सुंदर वो कविता, नहीं भूल कि हम सभ्यता को नहीं भूलेंगे। ये कैसी सभ्यता हमारी थी, जिसमें बहुत सुंदर लिखा था उसने। सुप्रभुपाद यहाँ लिखते हैं वैदिक सभ्यता। तो हिंदू शब्द जो सिंधु दरिया है, उसको पारसी स शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते, वो उसको ह कहते हैं। जैसे हम हफ्ता कहते हैं, हम कहते हैं सप्ताह कथा है, और अगर ये हम पाकिस्तान में करेंगे तो लिखेंगे एक हफ्ता। तो हफ्ता और सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 और हफ्ता का मतलब भी 7, स ह हो जाता है। तो सिंध के उस पार रहने वाले सिंधु हैं, वो हिंदू हैं। और यूनानियों ने सिंधु को कहा इंडस, और वहां के रहने वालों को कहा इंडियन। तो ये इंडियन, और अच्छा है कि अब देश में इंडिया को भारत के नाम से दुनिया में प्रभाव जो है प्रचारित किया जाएगा। इंडिया शब्द नहीं है, हमारे वैदिक शब्द नहीं है इंडिया, भारत है। भारत तो महाराज भरत के नाम के पीछे भारतवर्ष, पूरी धरती का नाम भारतवर्ष है जी। ये भारतवर्ष, अभी मैं सुबह ही देख रहा था, पृथु महाराज का राज 7 द्वीपों पे था, और प्रभुपाद ने उन द्वीपों का नाम लिखा है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब द्वीपों का नाम लिखा है प्रभुपाद जी ने एक श्लोक में आगे, कि इन सब द्वीपों के ऊपर पृथु महाराज का राज था, 7 द्वीपों पे राज था। इसका मतलब जो वैदिक सभ्यता है वो भारतवर्ष में थी। फिर प्रभुपाद ने कहा राज कहाँ था पृथु महाराज का? भाई राजधानी कहाँ थी, राज कहाँ था? राज था गंगा और जमुना के बीच वाले, उसको कहते हैं ब्रह्मावृत। ब्रह्मावृत में उसका राज था। उसको प्रभुपाद ने कहा पंजाब और नॉर्थ इंडिया। प्रभुपाद ने उसको तात्पर्य में लिखा है पंजाब और नॉर्थ इंडिया, गंगा और जमुना के बीच वाला हिस्सा, ये ब्रह्मावर्त में उसका राजधानी थी। इसका मतलब यहां प्रवेश किया, लेकिन उसका राज 7 द्वीपों पे था।
आपने कृष्णकालीन भारत कैसी थी? भाई कृष्ण जब द्वारका में जा रहे हैं हस्तिनापुर से 2-3 महीने के बाद, तो उनका स्वागत भी तो ऐसे ही हुआ है। कृष्ण के स्वागत के लिए सारा नगर जैसे मरे हुए लोगों में जान आ गई है, उठ के खड़े हो गए और भाग के स्वागत करने के लिए। वहां भी स्त्रियों की जगह लिखा है, वहां बहुत बड़ा लिखा है, वो नृत्य करने वाली भी स्वागत करने के लिए आई थी। बड़े बड़े माता, वो तो बड़े बड़े जो मंत्रिमंडल ये लोग तो आए ही थे, लेकिन सामने सारी प्रजा कृष्ण के स्वागत के लिए आई थी। रामचंद्र का स्वागत आज भी कब हुआ था? सनातन त्रेता युग में। आज भी दिवाली के दिन हम राम जी के स्वागत में दीप जला रहे हैं। आजकल हर नगर सजाया जा रहा है दिवाली में। ये तब से परंपरा चली हुई है, राम जी जब आए थे अयोध्या में। अभी तक हमारे घरों में दीप जलाए जाते हैं। जलाते हैं कि नहीं जलाते? दिवाली के दिन आशा होती है कि राम जी हमारे घर में पधार रहे हैं दिवाली में। तो ये संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति, प्रभुपाद ने जो शब्द लिखा है, पहले इसकी विशालता को देखना चाहिए कि ये केवल इतना टुकड़ा भारत का आज है, इतनी भारत नहीं थी। कृष्णकालीन भारत कितनी थी? अफगानिस्तान से, कंधार से तो गंधारी आई थी। तो धृतराष्ट्र की पत्नी तो बंगाल, अपना अफगानिस्तान से थी। मामा शल्य जो नकुल और सहदेव के मामा थे, उसकी राजधानी इराक थी। और सारा ये खाड़ी वाला देश, मिडिल ईस्ट है ना, ये ये मामा शल्य की राजधानी थी। और वहां से शल्य एक अक्षौणी सेना लेकर आया था। और इसलिए शल्य को बार बार जो है कर्ण कहता है, अरे तेरे वहां तो लुच्च लोफर रहते हैं। उस देश का वर्णन ऐसा किया है। तो ये भारत, उस समय ये सब भारत था भाई। वो संस्कार इस सारे, तो इसलिए जो श्री प्रभुपाद का ये एक बहुत बड़ा देन है दुनिया को। उन देशों में भी आज तो हम तो हर साल जाते हैं दुबई में, कम से कम 1000-2000 लोग कीर्तन करते हैं, मेला करते हैं तो आते हैं। वो भारतीय हैं, उधर हैं, लेकिन वहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जब नहीं तो 10,000 लोग रोज कर रहे हैं। तो उस देश में ये हो रहा है। ये अभी मैं 15-20 दिन पहले मैं ओमान में पहली बार गया था, तो हाल फुल था। 2 जगहों पे हाल फुल था सत्संग के लिए। तुलसी का विवाह, 2 दिन तुलसी का विवाह चला। तुलसी सालग्राम पे विवाह का उत्सव मनाया। 2 दिन इतना बड़े हाल फुल थे। तो इन देशों में भी स्पिरिचुअल जो है, अखंड भारत का कार्य तो चल ही रहा। वो जो बहरीन है, पुराना खाड़ी का देश, वहां तो ऑफिशियली इस्कॉन रिकॉग्नाइज है संस्था के रूप में। एक धर्म सांस्थिक हो तो खुलेआम हम उधर अपना सत्संग करते हैं। तो ये आप देखें कि इन सब जगहों में भी ये कार्य चल रहा है। तो उस समय कितना बड़ा भारत था। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिजी, इन सबको श्री क्षेत्र कहा जाता था। ये सिंहपुर था। ये दक्षिण भारत के राजा वहां गए, देखा कि शेर के साथ बकरी चल रही है, बोला ये प्रदेश बड़ा अच्छा है, यहाँ राज करना चाहिए। उसका नाम सिंहपुर था, उससे सिंगापुर हो गया। तो यहाँ तो ये सब चोल राज था किस जमाने में दक्षिण भारत का। ये यहाँ तक कंबोडिया में अब भी बड़ा मंदिर है कि नहीं, लोग देखने जाते हैं। तो ये सारा भारतीय संस्कृति कितनी बड़ी थी, कितना बड़ा। आप तो एक टुकड़ा अभी आपके आंखों से अलग हुआ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसकी चिंता कर रहे। ये सारा भी तो भारत था भाई, ये सारा वैदिक था। अब रशिया में अन्नपूर्णा नाम का शहर है। अब अन्नपूर्णा उनकी भाषा है क्या? अरुण उदय शहर का नाम है, अरुण उदय। उसका नाम बिगड़ के हो गया उलान उदय। उनसे पूछते हैं, कहते अरुण उदय लाल।
अरुणोदय के मैंने सूर्य उदय वाला। वहां आप जैसे हम पक्षी को दाना डालते हैं ना, मैं रशिया में देखा शहर के मेन चौराहे पे बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। आप दाना लेकर हाथ पे रखो, कबूतर आपके हाथ में बैठ के दाना खाता है। ये संस्कृति कहाँ से है, कहाँ की है? ये भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ 5 यज्ञों में एक है कि कबूतर को दाना देना, चिड़िया को दाना देना, गाय को रोटी देना, पक्षी को पानी पिलाना। और वहां ये सरेआम आप जाके देखेंगे कबूतरों को दाना खिला रहे हैं और कबूतरों को कोई भय भी नहीं है। पर एक मैं जनवरी फरवरी में रशिया में था, जब माइनस टेम्परेचर में सब जगह बर्फ थी। एक घर में देखा कि चिड़िया के लिए वो पानी बाहर रख रहे, क्योंकि पानी तो है नहीं, बाहर बर्फ पड़ी है, तो चिड़िया को पानी पिला रहे हैं। अब बताओ ये संस्कृति कहाँ की है? ये संस्कार अभी तक वहां ऐसे के ऐसे कहीं दिखते हैं। तो ये भारत की जो, मैं वही कहता हूँ, ये नैरेटिव इस वक्त ऐसा माहौल है कि प्रभुपाद जी का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ईसाई धर्म में भगवान को कोई नहीं जानता है, मात्र हजरत ईसा को जानते हैं, यही है ना? कोई भगवान को जानता है क्या वहां? नहीं, प्राप्त उसको जानते हैं, भगवान का बेटा ईसा, यही ना? मुसलमान धर्म में भगवान को कोई नहीं जानता है, मोहम्मद को जानते हैं, पैगंबर को, जो उनका संदेश वाहक था, पीस बी अपॉन हिम, हजरत मोहम्मद को जानते हैं। भगवान का तस्वर नहीं है, कोई भगवान है, जलवा है, रोशनी है। प्रभुपाद ने तो भगवान का नाम, गाम, माँ बाप का नाम, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। अब देखो इतना सारा उनके कार्यकलाप और उनके सब कुछ सुना दिया। तो प्रभुपाद का इस संसार में उन 2 बड़े, जैसे रिलीजन में उन 2 संदेश वाहकों का या पुत्रों का नाम है, ऐसे भगवान के दूत के नाम में प्रभुपाद का नाम धरती के ऊपर जब होगा, तब वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के 10,000 साल का स्वर्ण युग शुरू होगा। प्रभुपाद का ये स्तर है वास्तव में। उन्होंने किसी ने भगवान के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये ऐसा एक संदेश वाहक है, भगवान का स्पिरिचुअल एम्बेसडर है, जिसने भगवान का क्लियर कट कंसेप्ट दिया है। तो इस वक्त प्रभुपाद की जो देन है उसको कि अखंड भारत का स्पिरिचुअल कंसेप्ट प्रभुपाद ने दिया, उसके न्यूक्लियस पूरी दुनिया में स्थापित किए। वैदिक संस्कृति को आश्चर्य लगा जब वो साउथ अफ्रीका में पहली बार प्रभुपाद गए, तब काले लोगों को बहुत जगह भी उनकी अलग थी रहने की, उनको कोई नजदीक नहीं आने देता था। और जब गोरे लोग प्रभुपाद की आरती कर रहे थे, प्रभुपाद गए तब प्रभुपाद का चरण धो रहे थे, तो वो पूरा साउथ अफ्रीका परेशान हो गया कि एक काले का, भारतीय का, ये गोरे कैसे पूजा कर रहे हैं। ये उनकी समझ में नहीं आया, आश्चर्य लगा। अब साउथ अफ्रीका लिबरल हो गया है। उस जमाने में इंडियन हो या ब्लैक हो, वो आउटकास्ट है, हमारे नजदीक हो तो उसकी पूजा नहीं हो सकती, लेकिन प्रभुपाद की पूजा हो रही और गोरे कर रहे हैं। आश्चर्य लगा, ये बहुत बड़ा उनको धक्का लगा कि, और धक्का लगना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में थी, प्रभुपाद को पुनः स्थापित कर रहे थे और वो सब लोग देख रहे थे। तो उनको आश्चर्य लगा वाकई कि कितनी बड़ी ये संस्कृति विशाल है, प्रबल है, और इसका प्रभाव आज भी दुनिया के अंदर देखा जाता है। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक
सभ्यता के अनुसार किसी विशेष अतिथि जैसे कि दूल्हे, पहले दूल्हा लिखा है, राजा या गुरु। क्यों ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है? क्योंकि राजा तो एक होगा, गुरु भी एक दो होंगे, लेकिन दुल्हे तो भरमार होगा ना। तो कम से कम पहले दुल्हों से शुरू किया जाए कि दुल्हों का भी सत्कार किया जाता है। बहुत बड़ी पूजा होती थी। तो मैंने कहा दही लगाते थे, माला पहनाते थे, चरण धोते थे, अब चरण धुआ करते थे। ये दूल्हे की पूजा तो करते हैं उसके अपने जो ससुराल वाले। तो प्रभुपाद क्योंकि उस संस्कृति के साक्षी है, जो उनके सामने उन्होंने देखा है। तो प्रभुपाद जी तो भारतीय संस्कृति के साक्षी है और उसी को स्थापित कर रहे हैं। क्या इस बात स्थापित प्रभुपाद ने किया? केवल वस्त्र नहीं, प्रवचन नहीं, भोजन पकाना सिखाया, भोजन खाना सिखाया। ये तो तोड़ के ऐसे खाते, दो हाथ से देखा है सब लोगों को कैसे भोजन खाते, ऐसे खाएंगे तोड़ के। इसका मतलब भोजन खाते हुए पता लग जाएगा कि ये संस्कृत है, सभ्य है, या ये कोई मूर्ख पागल बेवकूफ केवल पेट पशु की तरह बढ़ रहा है। पहले तो भोजन की थाली वास्तव में हमारे आसन से ऊपर होनी चाहिए। भोजन भगवान की कृपा से प्रसाद को हमसे ऊपर रखना चाहिए। एक बार कुंभ मेले में हमारे ये दिमाग में भूत आया, तो हमने सारी ईंटों का एक लाइनें बना दी कि भोजन ऊपर रखा जाएगा और पट्टी के ऊपर लोग नीचे बैठेंगे। हमने कुंभ मेले में ऐसा व्यवस्था कर दिया था। और उस कुंभ मेले में हमने नेम भी ये बना दिया था सबने, अरे भाई भगवान को भोग लगेगा, उसको प्रसाद कहेंगे ना, तो शुद्ध घी का भगवान को बना के भोग लगाओ और प्रसाद सबको शुद्ध घी का दो। और उस वर्ष हमने शुद्ध घी का सब पूरे कुंभ में शुद्ध घी चलाया। और इतना वो पहला कुंभ मेला था, 35-45 लाख रुपए हमारे को कुंभ मेले में बचे, खर्चे के बाद बचे। तो हमने कहा जब अच्छा भगवान को अर्पण करोगे तो लक्ष्मीपति आपको छप्पर फाड़ के देगा। जिसको प्रसाद कहते हैं वो उसको शुद्ध होना चाहिए ना। प्रभुपाद के समय में प्रसाद मंदिर के अंदर जो चलता था, भगवान को भोग लगता था, वही चलता था और सारा घी और मक्खन में बना हुआ होता था। वो प्रसाद इतना दिव्य और स्वादिष्ट हुआ करता था कि प्रसाद खाने वाले भक्त बन जाते थे। बहुत बड़ा प्रसाद का प्रभाव था, सब ऐसे ही कहते हैं। तो प्रभुपाद ने ये कल्चर दिया है पूरा उनको, भोजन कैसे बनाना है, भोजन कैसे खाना है। मुझे मालूम है एक बार मैं वृंदावन के जब परिक्रमा करने थे गोवर्धन, तो प्रसाद ब्रेकफास्ट ले गया था, समोसे थे। तो मैं मूर्खता से 2 हाथ से बांट रहा था, तो देर से पहुंचा था जल्दी। तो महाराज त्रिविक्रम महाराज ने मुझे कहा लेफ्ट हैंड मत लगाओ, ये प्रसाद को नहीं लगाना चाहिए, इससे मत बांटो। अब बताइए वो एक अमेरिकन वो संस्कार कितना है कि लेफ्ट हैंड से प्रसाद नहीं देना चाहिए, किसी को सीधे हाथ से परोसना चाहिए, एक हाथ से खाना चाहिए, दूसरे हाथ को पहले तो आदत है तो उसको बांध के पीछे रखो कि कहीं जाके किसी को लगे ना। ये शिक्षा, ये भी संस्कार हैं सारे। प्रभुपाद ने ये कितना बड़ा काम किया है। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप जाके सारे सांसदों को देखें या पार्षदों को देखें, उनको खाना भी नहीं आता होगा भारतीय संस्कृति से। पहले तो खड़े खड़े खाएंगे, खड़े खड़े केवल चरणामृत लेने का नेम है। चरणामृत के अतिरिक्त पानी भी पीना है तो बैठ के पीना है, ये भारतीय संस्कृति है। मात्र चरणामृत आप खड़े खड़े ले सकते हो और कुछ भी नहीं। और ये तो सारे ऊंट की तरह खड़े खड़े खाते हैं जी। वो इसको बफे कहते हैं, मैं बफेलो कहता हूं। ये बफेलो भोजन है।
ठीक है, फिर मारते जाओ और सारा पनीर समाप्त हो गया, दाल का अभिषेक करो, भले बात कुछ नहीं बचेगा। एक चीज होगी हो नहीं, एक दूसरी होगी नहीं। और दुख तो ये होता है कि दोबारा उसी हाथ से जिससे खाते हैं ना, उसी से चम्मच को उठाते हैं, देखा है, और उसी से दोबारा उठाते हैं। तो कोई सभ्य व्यक्ति वहां से, हम तो खाना क्या देखना ही पसंद नहीं करते हैं, वो जो उनका भोजन का सामग्री होता है। ये संस्कार, ये पृथु महाराज के राज में ऐसा कुछ नहीं था, वहां लोगों को प्रेम से बिठा के भोजन पवाते थे। तो ये संस्कार, फिर मजबूरी है भाई, कहीं तो कम से कम वितरण करने वाला तो दूसरा हो, हर एक अपने हाथ से तो जाए नहीं खाए। ये तो पशु की वृत्ति हो गई ना, संस्कार कहाँ है बताइए। तो मैं वही कह रहा था कि सब जो हमारे अपने नेता हैं, राजनेता हैं, उनको भी ये शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद जी का जब अपॉइंटमेंट था इंदिरा गांधी से मिलने का, जब वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, वो एक चार्टर बना के गए थे कि उसी को संसद में लिया जाए जो 4 नियमों का पालन करता हो। अब देखिए लिखा होगा, लिखा है कि 4 नियमों का पालन करे, उसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का अधिकार है। अगर ये नहीं कर सकता है तो इस सभा में बैठने का अधिकार ही नहीं है। वास्तव में क्या है कि ये सभा है, जैसे वशिष्ठ आदि गुरु होते थे राम जी का मार्गदर्शन करने के लिए, ऐसे ये ऋषियों का स्थान है। अब उसके ऊपर कौन बैठे हैं मैं नहीं कहता हूं, लेकिन संस्कार नहीं। आप देख लीजिए उनकी सभा के अंदर कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं। ये सत्य है कि नहीं? तो इसलिए 3 का नाम लिखा है। दूल्हा राजा या गुरु के स्वागत में पहले लिखा है सुपारी, प्रभुपाद लिखा है सुपारी, बीटल नट, वहां लिखा है बीटल। सुपारी पूजा में देवताओं के लिए, सारी जो 9 ग्रह पूजा होती है तो सुपारी रखो, मातृका की पूजा होती है तो सुपारी रखो। तो सुपारी को शुद्ध माना जाता है। जैसे नारियल है ना, आप सुपारी का पेड़ देखा है किसी ने? नारियल जैसा, छोटे नारियल जैसा होता है, पूरा छोटा नारियल है, ऐसी होती है, उसमें से निकालनी पड़ती है। और बेटर नट सुपारी जो है वो भगवान को पान के बीड़े में रोज भोग लगती है। तो सुपारी मांगलिक है। सुपारी, इसका मतलब सुपारी मांगलिक द्रव्य है जो किसी को अर्पण किया जाता है। सुपारी, केला किसी को देना ये शुभ माना जाता है। सुपारी, केला, और भी बहुत फल हो सकते हैं, लेकिन केले का नाम लिखा है। वो दही चीड़े के फेस्टिवल में भी कला दही चेला, जीरे में केला डाला गया था, तो केला। फिर लिखा है नव अंकुरित गेहूं। इसका नव अंकुरित गेहूं, इसका मतलब जिसको कहा जाता है ज्वारा। पुराने जमाने में वो ज्वारे, भाई आज आने वाला महात्मा तो ज्वारे उगा के रखते थे, वो उसको दिखाना है कि देखो ये हरी, इसका मतलब है आपका देश हरा भरा है, यहाँ आपके सब सुखी है। आप जीवन में हरा भरा होना चाहते हैं? हाँ, आप सब लोग जीवन में हरा भरा होना चाहते हैं? हरा रंग कैसे बनता है जरा बताओ? हरा रंग कैसे बना? हाँ बोलो बेटी। पीला और नीला मिलाने से ग्रीन बनता है ना। राधा रानी का कैसा रंग है बेटी? और कृष्ण का कैसा रंग है? बस जिसके जीवन में राधा कृष्ण है वो हरा भरा है। पीला रंग तब तक गौरंगी है तो पीला रंग की है ना, और श्याम वर्ण कृष्ण है ना, ये जिसके जीवन में 2 है उसका जीवन हरा भरा। ये हरे भरे की पहचान है। तो हरा सा वो गजुआ, उसको गजुआ बोलते हैं, हमारी भाषा में गजुआ बोलते हैं, जो गेहूं का पूजा के दिनों में
गेहूं को उगा के रखते हैं ताकि वो बाहर निकले, उसको गजुआ कहते हैं। वो उसको अर्पण किए गए प्रभुपाद, नव अंकुरित गेहूं, इसका मतलब गजुआ। और फिर लिखा है धान, धान का मतलब चावल, और ये माथे पे लगाते हैं तिलक में। 5 सनातनियों के निशानियां हैं, जैसे 5 सिखों की निशानियां हैं ना, ऐसे सनातन धर्म की 5 निशानियां हैं। धोती, चोटी, लंगोटी, धोती, चोटी, लंगोटी, तिलक और जनेऊ। अब कितने भारतीय यहां सनातनी हैं जिसके पास ये 5 निशानियां हैं, बोलो? फिर भी प्रभुपाद जी अकेले हैं जिन्होंने आपको धोती दी, चोटी दी, लंगोटी दी, तिलक दिया और जनेऊ दिया, और कहीं नहीं मिलेगा। सत्य है कि नहीं? ये 5 निशानियां सनातन धर्म की पहचान है। धोती, चोटी, लंगोटी, चली गई धोती, चली गई चोटी, चली गई लंगोटी, न तिलक है न जनेऊ है। ये तो भूत घूम रहे हैं जी। गौरव के साथ ये 5 निशानियों के साथ चलना चाहिए कि मैं भारतीय हूं, मैं सनातनी हूं। ये 5 चीजें तो होनी चाहिए। माताजियों के लिए सिंदूर है, जनेऊ की जगह पे उनके लिए सिंदूर है अगर वो विवाहित है, और कुमारियां हैं तो बड़ी पूजनीय है। तो ये 5 निशानियां भाई आप लोग बताओ कितने पालन करते हो? हमारा हाल भी ऐसा है तो सामान्य लोगों को क्या कहे? आगे का प्रभुपाद जी के तात्पर्य का थोड़ा सा रसास्वादन करते हैं। फिर लिखा है धान के बाद दही, ये भी माथे पे लगाया जाना जाता है या उसके चरण धोए जाते हैं। उसको जो हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं, चरण आदि धोते हैं, उधर काम आता है या माथे पे लगाने के काम आता है। दही तथा सिंदूर, सिंदूर या सिंदूर लिखा है, उसका अर्थ है तिलक लगाना। सिंदूर, लाल तिलक लगाया जाता है। सिंदूर तिलक के लिए, सिंदूर का अर्थ है तिलक लगाना। तिलक लगाना, चावल लगाना, ये आप देखेंगे जो आएगा तिलक लगा के, तो तिलक, सिंदूर का मतलब तिलक। ये तिलक के लिए सिंदूर है, ऐसे नहीं है वो हनुमान की तरह उसके ऊपर सिंदूर सारा लगा दो। हनुमान ने सिंदूर कैसे लगाया? एक बार हनुमान सीता जी के पास गया कि माँ बहुत भूख लगी है। बोला बेटा थोड़ी पूजा करके फिर आती हूँ। हनुमान बाहर बैठा था, सीता जी अंदर से श्रृंगार करके आई, तो यहाँ सिंदूर लगा हुआ देखा। बोलो ये क्यों लगाया? बोला ये राम जी को बहुत प्रिय लगाता है। हनुमान जी को भूख भूल गई, बाजार से जाके सिंदूर लेके सारे शरीर पे लगा दिए। वापस आया, सीता ने कहा ये क्या कहा? बोला इतना भगवान को प्यारा लगता है, मैं सारे का सारे लगा के आया हूँ, तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। तो सिंदूर तिलक के लिए है या तिलक के लिए है, ये समझना चाहिए। जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक का मतलब आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं है, केमिकल नहीं है। ये जो पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थों को शहर भर में बिखेर दिया जाता है, चारों ओर ये दिखाई देने चाहिए। इसका मतलब हम आपका राज समृद्धि वाला है, सब सुखी है। इसी प्रकार अविवाहित लड़कियों द्वारा जो बाह्य तथा अंतर से शुद्ध होती है और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित होती है, स्वागत कराया जाता है, जो शुभ माना जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कन्याओं के द्वारा स्वागत को शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब पृथु महाराज नगर में प्रवेश कर रहे थे, दोनों तरफ से पहले कन्याएं लाइन में खड़ी थी और वो सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। वैसे कुंडल का मैं अभी मेरे को याद नहीं आता है। कुंडल कान है, श्रोत, इसका मतलब वेद का सुनने वाले,
और कुंडल कानों में होता है, इसका मतलब ये वेद विद्या से संपन्न है। इसका मतलब ये वेद विद्या से संपन्न है। आपको ये मालूम है, जब स्कूल में बच्चे को दाखिल किया जाता था तो कान में छेद किया जाता था और इसके अंदर कुंडल पहनाया जाता था। इसका मतलब अब ये वेद विद्या पढ़ने का अधिकारी है। इसको कर्ण छेद संस्कार है एक हमारा। ये बचपन में हमारे कानों को ऐसे उस जमाने में ऐसा छेद किया था और वो सोना डला हुआ होता था उस जमाने में। और आजकल साधु इसकी जगह पे यहाँ तुलसी का छोटा सा वो डाल देते हैं, तुलसी कान में डाल देते हैं। तो ये मांगलिक है, एक दृष्टि से मांगलिक है। तो कन्याओं को, इसका मतलब हमारे देश में पवित्रता है। कन्याओं से स्वागत कराने का मतलब देश में पवित्रता है, देश में कन्याओं का सम्मान है। क्योंकि कन्याओं के लिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जो बाहर से और अंदर से शुद्ध हैं, बाहर से भी शुद्ध, अंदर से भी जो शुद्ध हैं, ऐसी कन्याओं को मांगलिक माना जाता है, वो शुभ माना जाता है। कुमारियां अर्थात अविवाहित कन्याएं जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता, समाज की मांगलिक सदस्याएं होती है। ऐसी कन्याएं समाज की मांगलिक सदस्य होती हैं। इसका मतलब वो समाज शुद्ध है, पवित्र है, जिसमें कन्याओं का सम्मान है। आज भी आप देखो, घरों में अभी हिंदू समाज में पर कन्याओं को पूजा जाता है, घर में बुला के पूजा करते, 7 कन्याओं की पूजा किया, उनको भोजन कराया, उनको उपहार दिया, तो कन्याओं को मांगलिक माना जाता है। ये सभ्यता है। और प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं, आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवार का मतलब जो अभी भी परंपरा अपने परिवार का पालन करते हैं, अविवाहित लड़कियों को न तो घर से बाहर जाने दिया जाता है और न लड़कों से मिलने दिया जाता है। जब तक विवाह नहीं हो जाता, उनकी माँ बाप बड़ी सावधानी से उनकी देखरेख करते हैं। विवाह के बाद उनके युवा पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उनकी देखरेख करती हैं। इस प्रकार से रक्षित कन्याएं मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती है, शुभ स्रोत बनी रहती है। प्रभुपाद जी ने भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया है, उसमें नारी धर्म का एक जगह वर्णन है और वहां प्रभुपाद ने लिखा है, नारी की शक्ति का स्रोत है उसकी चेस्टिटी। चेस्टिटी को क्या कहेंगे हिंदी में? पति। कन्या है तो पतिव्रता तो नहीं कहेंगे उसको, चेस्टिटी, सतित्व, उनका सतित्व, उनका सातित्व उनकी शक्ति है, उनका सातित्व उनकी शक्ति है। और ये वाल्व, प्रभुपाद लिखा है, अगर ये वाल्व लूज हो जाए तो समाज का सत्यानाश हो जाता है। वहां प्रभुपाद ने ये लिखा है, ये वाल्व जो चेस्टिटी का है, सत्यता है, ये अगर थोड़ा ढीला हो जाए तो समाज में बहुत बड़ा विनाश हो जाता है, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए लिखा, प्रभुपाद ने लिखा, तीनों अवस्था में, कन्या की अवस्था में, पत्नी की अवस्था में, मां की अवस्था में, नारी बहुत बड़ी शक्ति और बल है समाज का। इसलिए मैं कभी देखता हूं कि कभी भी भारतीय संस्कृति में गर्ल ब्रह्मचारिणी का आश्रम नहीं हुआ करता था, लेकिन प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में ब्रह्मचारिणी आश्रम स्थापित किया, उनको सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि वहां संस्कार नहीं थे, उनके माता पिता उनकी रक्षा नहीं करते थे।
और माताओं को सम्मान देने के लिए प्रभुपाद जी ने कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर पुस्तक पूरा 1 महीना प्रवचन दे के लिखा, ताकि माताओं का कितना सम्मान है वैदिक संस्कृति में, इसके लिए कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर पूरा फिर देहूती माता की शिक्षा जो कपिल देवी उसके पूरा 1 महीना पूरा प्रवचन उसके ऊपर दिया। इसलिए कि पाश्चात्य देशों में जो 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 शोषण हो रहा था नारियों का, स्वतंत्रता के नाम में सत्यानाश जो हो रहा था, उसकी सुरक्षा के लिए प्रभुपाद ने विशेष रूप से उन स्त्रियों को संस्कृत करने के लिए इन 2 माताओं के शिक्षाओं के ऊपर धारावाहिक प्रवचन किया है और इनको पुस्तक के रूप में छापा है। देखो, ये सिर्फ नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए है और ये भी दिखाने के लिए कि सबसे बड़ा भागवत का 2 नंबर का उपदेश माता देहूती के लिए कपिल देव ने दिया है। 2 नंबर का बड़ा उपदेश है ये। पहला उपदेश उद्धव को दिया है कृष्ण ने 11वें स्कंद में, दूसरा सबसे बड़ा उपदेश देहूती माता को दिया है और देहूती माता सबके लिए ये उपदेश धारण किया है। विशेष रूप से केवल प्रभुपाद ने 25वें अध्याय के ऊपर भी धारावाहिक प्रवचन किए थे, लेकिन पूरे का पूरा उपदेश नारी की मानता का चिन्ह है। कोई कहते भाई नारी की सुरक्षा की क्या जरूरत है? अरे भाई, तुम्हारे घर में सोना चांदी है, उसको अंदर रखते हो कि बाहर रखते हो? और नमक का बोरा कहां रखते हो? अरे ये नमक के बोरे हैं, बाहर पड़े रहे, कोई चिंता नहीं है। ये पुरुष है, नमक के बोरे हैं, कहीं भी पड़े रहेंगे तो चल जाएंगे। लेकिन ये जो देवियां हैं, ये तो हीरा मोती माणिक है, इनको सुरक्षित लाकर में रखना चाहिए। इसलिए सुरक्षा की जाती है क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य। अरे भाई, सृष्टि की जननी है, किसी महात्मा को जन्म भी तो किसी माता ने दिया होगा, किसी महापुरुष को जन्म भी माता ने दिया होगा, किसी वीर पुरुष को। भाई शिवाजी महाराज को भी एक माता जीजाजी ने जन्म दिया है ना। तो ऐसे तो माताओं का कितना बड़ा सम्मान है भारतीय संस्कृति में। पहला शब्द वेद ने लिखा है मातृ देवो भव, बाद में लिखा है पितृ और 3 नंबर पे आचार्य है। तो माताओं का कितना सम्मान है वैदिक संस्कृति में कि राजा के स्वागत में कन्याएं आती हैं। स्त्री पुरुष के लिए सबसे बड़ा साथी है, वो भोजन कराती है तो माता का भाव है, मंत्रणा देती है तो मित्र है। उसके लिए उसके भी भारतीय संस्कृति में भोजन कराते, मातृवित भोजन मंत्रीवत सलाह देती है। उसके भी नारी के रूप में वो शक्ति है, पुरुष की पूरा अर्धांग है, अर्धांगिनी है। तो इसलिए सुरक्षा का जो व्यवस्था है, ये प्रभुपाद की अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से, मतलब 3 प्रकार से रक्षित स्त्रियां मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती है, शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती है। तो नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति की सुरक्षा समाज की सुरक्षा है। इसलिए कन्याओं के द्वारा भी महाराज पृथु का स्वागत किया गया। मैं समझता हूँ समय हो रहा है, तात्पर्य भी पूरा हुआ। यहाँ कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। गौरलीला प्रभु, आपका उद्देश्य था, वो उद्देश्य कुछ पूरा हुआ? प्रश्न? हाँ, वो ये श्लोक गौरलीला प्रभु ने हमको बोलने के लिए कहा था। मैं सिर्फ इन उपचारों को मैंने देखा तो आचार्यों ने थोड़ा सा इनको कहा कि भाई दीप का मतलब आरती, और ऐसे उन्होंने इसका, और अन्य कुछ लिखा नहीं है विशेष, मैंने देखा किसी ने इसको, लेकिन जो शब्द है इनका यूज ये है क्योंकि हमने समाज में ये देखा है। ये चीज़ें ऐसे उपयोग में आती हुई हमने देखी है, आपके उम्र में नहीं थी ये, हमारी उम्र में ये सब चीज़ें प्रचलित थी, ये सब चीज़ें प्रचलित थी हमारे ज़माने में, हमने देखी है इन चीज़ों को। कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं?
है क्या नहीं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसके बारे में बताया, और श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किस प्रकार से वैदिक संस्कृति में कन्याओं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखा जाता था उसके बारे में बताया। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि most conservative families do not allow unmarried girls to go out freely or mix with the boys. तो वर्तमान समाज में ये फ्री मिक्सिंग बहुत अधिक है, और साथ ही इमिटेशन भी बहुत ज़्यादा है कि वो साथ ही इमिटेशन, नकल करना, इमिटेशन महिलाएं पुरुषों की नकल कर रही हैं। तो मैं आपसे जिज्ञासा ये करना चाहता हूँ कि वैदिक संस्कृति में पुरुषों के लिए जो संस्कृति होगी और महिलाओं की संस्कृति होगी वो भिन्न होगी, तो उस भिन्नता के बारे में अगर आपको थोड़ा स्पष्टीकरण दे तो अच्छा। प्रभुपाद जी ने शुद्ध सिंपल उदाहरण दिया था, मक्खन को और आग को कभी साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मक्खन अपने सूरत में नहीं रहेगा। प्रभुपाद का ये उदाहरण होता था कि लड़की और लड़का अगर साथ में है तो मक्खन और आग के समान है, मक्खन अपने रूप में नहीं रहेगा। इसका मतलब है पुरुष अपनी सदाचार को बिगाड़ सकता है और नारी के सदाचार में भी विचार आ सकता है, इसलिए दोनों को सुरक्षित अलग रखा जाए। मैं आपको अपने जीवन का बताऊं कि हमारी अपनी विवाह के बाद पत्नी हमारे घर में हमारे माता के और बड़ों के सामने मुंह ढक के आती थी, कभी बात नहीं करती थी, दिन में सामने नहीं आती थी कभी। ये तो हम जब बड़ों के सामने कभी मुंह खुले आती नहीं थी। दूसरे से अपनी पत्नी की बात कर रहे, प्रभुपाद ने लिखा है ऐसे कि ये रवाज था हमारे यहाँ। और लड़कियों का और लड़कियों का शिक्षा अलग हुआ करता था हमेशा। अभी भी मायापुर इंस्टीट्यूट में जो है भक्ति शास्त्री कन्याओं लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती है। उनको मिक्स करने का मतलब है कि आप वास्तव में खुली छूट दे रहे हैं। तो सुरक्षा तो ये है कि उनको अलग रखा जाए। 5 वर्ष तक साथ में रहना ठीक है, 5 वर्ष के बाद उनका पालन पोषण अलग होना चाहिए। 5 वर्ष के बाद ही पालन पोषण अलग होना चाहिए। और शिक्षा भी प्रभुपाद ने अलग लिखी है। लड़कियों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, सिलाई सीखनी चाहिए, पाचक क्रिया, पचाना क्या है भोजन, उसको सीखना चाहिए। ये 2 चीजें उनके जीवन में आवश्यक है। और आजकल हमको रोक के कहना पड़ता है, आज की पढ़ी लिखी लड़कियों को न तो खाना बनाना आता है और न ही बटन टाँकना आता है। एक टूट जाए तो वो भी किसी बाहर किसी को कहे इसकी बटन लगा के आ जाओ। ये लड़कियों का हाल है। गोल चपाती बनाना भी बहुत से बच्चियों को नहीं आता है। ये तो दुख से रोना पड़ रहा है। ये शिक्षा अब समाप्त हो रही है। इसलिए जो शक्ति हमारी नारी है वो बहुत दुर्बल हो गई है। और इसलिए पुरुष भी बेचारे, उनको सुरक्षा की शक्ति नहीं मिल रही है। वैसे नारी को घर का दुर्ग कहा गया है, जो पुरुष के रक्षा का सूत्र है। लेकिन आज समाज के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो कॉलेज के अंदर 5 घंटे पढ़ते हैं और बाहर लड़के लड़कियां 10 घंटे साथ रहते हैं। दृश्य अच्छा नहीं है, सभ्यता अच्छी नहीं है। एक लड़के और लड़की को अजामिल में जंगल में देखा था, उसका पतन हुआ था। आज तो सरेआम हर चौराहे के ऊपर और हर उद्यान के अंदर ऐसा दृश्य दिखता है। पाश्चात्य देशों के अंदर ऐसा तो लिखा है कि इतना तो विवाह में भी लड़के लड़की ने चुंबन नहीं किया होता है जितना एयरपोर्ट पे होता है। एयरपोर्ट पे जो होता है उतना संसार में विवाह में भी नहीं हुआ, ऐसा स्थिति है।
हम पहली बार बाहर विदेश में गए, हम देखा लड़के लड़कियां, हमको वो तो छोड़ो, मैं पहली बार हमारे मामे का लड़का लड़की की शादी खुले मुंह हुई, फोटो मेरे पास आया, मुझे आश्चर्य लगा खुले मुंह लड़की की शादी कैसे हुई। हमारे पास तो लड़की की शादी मुंह से बंद हुआ करती थी, ये कब से हो गया। तो मैं अपने ही परिवार में, वो भारत में रहते थे, हम उस वक्त में और अभी तक सिंध में रहते थे, तो मेरा भाई फोटो लाया, मेरे बोले तो खुले मुंह शादी कर रहे हैं, हमारे पास तो ये रिवाज नहीं था वहाँ। अब मैं कहता हूँ आज भी सिंध में या पाकिस्तान में लड़कियों को ऐसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वहां सुरक्षा ज्यादा है, यहां सरेआम खुले घूम रही है जी। नकल क्या करती है, बाल कटा के लड़का बनना चाह रही है, और ये मूर्ख बाल बढ़ा रहे हैं, उल्टा ही हो रहा है, ये कलयुग है। ये तो कलयुग का चिन्ह साफ दिखाई दे रहा है। वो पैंट पहन रही है और ये सब उनका सलवार पहन रहे हैं। ये पता है, मैं देख रहा था सलवार कैसे आई। जब रणजीत सिंह महाराज का राज था ना पंजाब में, तो वो अफगानिस्तान तक और पिशावर तक चला गया। आज भी पिशावर में गुरुद्वारा है और मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, मैं उसमें गया था, शुद्ध भोजन खा के आया था। तो जब उनका सेनापति जो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध था, क्या नाम है उसका, रणजीत सिंह का सेना नलवा, नलवे के आगे नाम है, आ जाएगा, किसी को याद है, हरि सिंह नलवा। वो जब पठानों को मारने गया तो स्त्रियां सलवार पहनती थी और ये सिख स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए सारे पठानों ने स्त्रियों वाले सलवार पहन ली। तो फिर था स्त्रियों के कपड़े देख के सरदारों ने उनको छोड़ दिया, तो तब से ये सलवार स्त्री का कपड़ा पुरुष पहन रहा है। उनसे बचने के लिए उन्होंने स्त्री के कपड़े। तो यहाँ आपने एक दिन देखा नहीं था, हमारा योगा का गुरु कौन, पतंजलि वाला रामचंद्र सलवार पहन के भागा था, देखा था ना एक बार, एक बड़ी सभा में उसके पीछे आया, वो किसी लड़की की सलवार पहन के भागा था बेचारा। तो सलवार पहने वालों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता। ऐसे ये समाज में अंदर आया है वास्तव में। तो गौर लीला जी, ये बहुत बड़ा दुखद वातावरण है, इसको सुरक्षित रखना चाहिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो समाज में बड़ा बिगाड़ आ जाएगा। ये कौन था जिसने नारी स्वतंत्रता का नारा लगाया था, वेस्टर्न कोई था, नाम मुझे याद था, अभी याद नहीं आ रहा है। कौन? नहीं, एक क्रिश्चियन मशीनरी में कोई था, अब मेरे को नाम याद नहीं है। ब्रत भागवत महाराज एक बार बोल रहे थे, जिसने कहा नारी स्वतंत्र होनी चाहिए, मर्दों के बराबर उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो हमने तो सीधा कहा फिर मर्दों के बराबर अधिकार चाहिए तो बच्चे मर्द पैदा करें तब बराबर होंगे ना। अब मर्द कहां से पैदा करेंगे, तो बराबर कहां से हो जाओगे बताओ। बंद करो बच्चे पैदा करना, बोलो मर्दों को खुद करो, मर्द कहां से बच्चा पैदा करेंगे, तो बराबर हो ही नहीं सकते जी, बने ही अलग है। अभी तक हमारे क्राइटेरिया मेडिकल में भी लेडीज के अलग है और मेल के अलग है, बराबर दोनों के नहीं। तो जो जिस स्थिति में है और सुरक्षित रहे तो अच्छा है। ये जो लास्ट लाइन है प्रभुपाद ने लिखी है, ये है मनुस्मृति का श्लोक, जिसमें नारी को कन्या के रूप में पिता के द्वारा, विवाहित रूप में पति के द्वारा, और पति संन्यास आदि ले ले तो फिर बड़े पुत्र के द्वारा सुरक्षित और देखभाल करनी चाहिए। ये मनुस्मृति का श्लोक है जो प्रभुपाद ने यहाँ दिया। बहरहाल कैसे हम संभालेंगे इसको, ये सोचना चाहिए। समाज में इसकी आवश्यकता है, कुछ न कुछ संस्कार श्री प्रभुपाद ने तो ये सब दिए है, और इसको सुरक्षित हम रखें और समाज में इसका प्रचार करें तो बहुत जरूरी है।
श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंद।